हमें ना आज हमारा मेन टॉपिक, 4 टॉपिक हमें कंप्लीट करने हैं। पहला हमें ड्रग, दूसरा फार्मोकाइनेटिक्स, तीसरा फार्मोडायनेमिक और चौथा एडवर्स ड्रग इफेक्ट। पहले हम समझते हैं ड्रग क्या है। ड्रग की मेन जो हमें आती है ना, वो हमारी 2 नंबर के लिए डेफिनेशन ही आई। और डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि प्रॉपर वर्ड टू वर्ड वो ही लिखना है जो उसमें लिखा हुआ है। अब जो यहाँ पर डेफिनेशन है, जैसे डेफिनेशन है, अभी जो भी प्लीज ये कोई बीच में ये नहीं करना। अब जैसे ड्रग का मतलब क्या है, ये तो सब हमें इसमें समझ ही आ रहा है कि ड्राई हर्ब को ड्रग बोलते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि इट इज अ सिंगल एक्टिव केमिकल इंटाइटी प्रेजेंट इन अ मेडिसिन दैट इज यूज्ड फॉर डायग्नोस। अब देखो सिंपल समझो, इन्होंने क्या बोला कि एक ड्रग, अभी हम प्रॉपर एक मेडिसिन किसको बोलते हैं, हम जैसे कोई भी एक मेडिसिन ले लेते हैं। अगर मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि पैरासिटामोल, तो पैरासिटामोल क्या है, पैरासिटामोल एक ड्रग है। और वही मैं आपको बोल दूं, एक मैं कोई एक मेडिसिन का नाम बोल दूं, जैसे मैं आपको बोल दूं कि मार्केट में मिलती है डाइक्लोफिनिक एमआर। डाइक्लोफिनिक एमआर जो क्या होती है, जो पेन किलर के लिए होती है, मसल पेन के लिए, उसके अंदर कितने ड्रग्स होते हैं, उसके अंदर पैरासिटामोल होता है, डाइक्लोफिनिक होता है। पैरासिटामोल फीवर के लिए हो गया, डाइक्लोफिनिक किसके लिए हो गया, पेन किलर के लिए हो गया। तो जब भी ड्रग वर्ड आता है तो वहां आता है कि सिंगल एक्टिव, यानी आप किसी एक पर्टिकुलर ड्रग की बात कर रहे हैं, ना कि कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग को पर्टिकुलर हम क्या एक टर्म में क्या बोल देते हैं, जैसे प्रॉपर हम जो मेडिसिन बोलते हैं। तो क्या लिखा है कि इट इज अ सिंगल एक्टिव केमिकल है, ये एक सिंगल एक्टिव केमिकल है। इंटाइटी, इंटाइटी का मतलब होता है क्या, हैज इट्स इन आउन आइडेंटिटी, उसकी एक खुद की आइडेंटिटी है। अगर हम पैरासिटामोल ले रहे हैं तो हमें पता है कि उसका पर्टिकुलर एक प्रॉपर क्या है, केमिकल फॉर्मूला है। अगर हम डाइक्लोफेनिक ले रहे हैं उसका एक प्रॉपर केमिकल फॉर्मूला, एडेनिल ले रहे हैं तो उसका अपना है। सबका अपना एक केमिकल फॉर्मूला है और सबकी एक अपनी आइडेंटिटी है, सबका अपना एक काम है। तो क्या बोले कि इट इज अ सिंगल एक्टिव केमिकल। इंटाइटी का मतलब आप लोग नोट डाउन कर लेना, हैज इट्स ओन आइडेंटिटी प्रेजेंट इन अ मेडिसिन। अब मैंने अभी आपसे बोला मेडिसिन, क्या मैंने मेडिसिन एक प्रॉपर वर्ड बोला जिसमें 2-3 ड्रग एक साथ मिलकर एक प्रॉपर मेडिसिन बना रहे हैं। यानी क्या, एक मेडिसिन के अंदर एक सिंगल एक्टिव कंपाउंड जिसकी खुद की एक आइडेंटिटी है। और ड्रग हमेशा, और वो किस काम आता है, 3 चीजों के काम। आपको ये 3 काम याद रखने हैं जो आप डेली रूटीन में देखते हैं। आप अगर कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, कोई भी ड्रग ले रहे हैं, तो आप सिर्फ 3 कामों के लिए लेते हैं। कौन कौन से काम, पहला काम रहता है डायग्नोस, अभी मैं आपको बताता हूं डायग्नोस कैसे। दूसरा काम प्रिवेंशन, और जो जी और लास्ट वाला जो आप सब बिल्कुल जानते हैं वो आपका क्या है, ट्रीटमेंट। अब डायग्नोस में कैसे कह रहा हूं कि डायग्नोस कैसे करते हैं, आपने बहुत सारे, अगर आप जानते हैं पीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, तो हमें कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स पिला दिए जाते हैं। उसके बाद फिर हमें क्या, हमारे डायग्नोस करते हैं एक्सरे, या फिर हमें कुछ ऐसा पीटी स्कैन करते हैं। पीटी स्कैन होता है पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। उसमें क्या, आपको कोई पर्टिकुलर डाई पिला दी जाती है, फिर वो डाई जहां जहां ट्रेवल करती है आप उसकी क्या, इमेजिंग लेते हैं। तो पर्टिकुलर वो डाई क्या थी, एक तरीके का ड्रग था जिसको हमने डायग्नोस पर्पस में यूज करा। और भी बहुत कॉमन है जो हम जनरल यूज कर लेते हैं, जैसे अगर किसी को समझो, किसी की नर्व इम्पीचमेंट हो रही हो, सपोज करो किसी की नर्व इम्पीचमेंट हो रही है, उसको नर्व पेन है। अब एकदम सडन तो हम नहीं कर सकते, ये मैं अपना फंडा बता रहा हूँ कि अगर किसी को नर्व इम्पीचमेंट है, हमें लग रहा है यार इसको पीआईवीडी हो सकता है, नर्व दब रही है। अब सडन तो हम एकदम नहीं बोल सकते कि, क्योंकि आप एक्सरे में इतना क्लियर नहीं समझ आएगा, एक्सरे में इतना क्लियर नहीं, वो एमआरआई। अब एमआरआई प्रॉपर कितने की पड़ेगी आप जानते हो, कम से कम 3-4 हजार की। अगर वही मैं उसको न्यूरोपैथिक पेन किलर दे दूं, और उस पेन किलर से अगर उसका सडन पेन रुक रहा है, पेन में रिलीफ मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे हमें क्या डायग्नोस हुआ कि कहीं ना कहीं उसको क्या हो रहा है, उसकी नर्व इन्वॉल्व हो रही है। तो ये भी किस रिस्पेक्ट में पता चला, ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोस। हमने क्या करा, हमने पर्टिकुलर उस ड्रग हमने उस दिया, और पेशेंट को सडन उस ड्रग से रिलीफ मिलता है, तो हम वहां पर क्लियर हो जाते हैं कि हाँ पेशेंट इस पर्टिकुलर डिसीज से या पर्टिकुलर इस डिसऑर्डर से, वो हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, डायग्नोस हो गया। डायग्नोस में क्या, 2 बातें करी। पहली हमने बातें करी ऑन द बेस ऑफ के पीटी स्कैन या कोई भी इमेजिंग जो हमारी लेबोरेटरीशियन बेस होता है, और दूसरा होता है ऑन द बेस ऑफ ड्रग, जो हम पर्टिकुलर पेशेंट को खिला सकते हैं, और उससे अगर पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है, या फिर कोई भी सिम्टोमेटिक आ रहे हैं, रिलीफ मिल रहा है, या फिर एसिम्प्टोमेटिक हो रहे हैं, या फिर कोई एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो उसके थ्रू हम पता कर लेते हैं कि हाँ पेशेंट को ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम से वो है। दूसरा है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन तो आपको मोस्ट कॉमन अभी इस टाइम पे आप देख रहे हैं, कोरोना वैक्सीन क्या है, वैक्सीन जो ड्रग है वो क्या है, प्रिवेंशन ही तो चल रहा है। अगर हम कोई भी वैक्सीन ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, अगर हम कोई भी, अगर हम जैसे कोई भी पर्टिकुलर पहले से ले लेते हैं मेडिसिन, जैसे अगर आप लोग गए होंगे, अगर आप लोग बहुत लोग हैं कोरोना की वैक्सीन लगाने का होगे, तो उन्होंने क्या बोला कि आप पैरासिटामोल ले लेना।
चाहे आपको फीवर आए ना आए फिर भी आपको बोल देते हैं कि आप एक पैरासिटामोल ले लेना। क्यों? प्रोपियोलैक्सिस इफेक्ट में। व्हाट इज प्रोपियोलैक्सिस? प्रोपियोलैक्सिस का मतलब होता है कि सिम्टम आने से पहले ही, सिम्टम आने से पहले ही आप उसको ले लो। हमें मालूम है कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद फीवर आना ही है, तो हम क्यों ना प्रोपियोलैक्सिस इफेक्ट में पहले ही हम लेके रख लें। प्रोपियोलैक्सिस इफेक्ट होता है कि अगर हम पहले ही क्यों ना हम उसको लेके रखें, पहले ही हम पैरासिटामोल ले लेते हैं कि हमें आगे फीवर ना आए। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया प्रिवेंशन। लास्ट वन क्या बचा हमारा? लास्ट वन हमारा है क्या? ट्रीटमेंट। जस्ट अ सेकेंड। लास्ट वन वो ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट तो हमें पता ही है कि मेन काम हमारा यही है कि हर सारी मेडिसिन हम किसके लिए ले रहे हैं? ऑन द बेस ऑफ ट्रीटमेंट। अलग अलग तो तीन चीजें आपको प्रॉपर याद रखनी है। एक ड्रग को तीन चीजों पे काम करना है। पहला क्या? डायग्नोस हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया? प्रिवेंशन हो गया, और तीसरा हमारा ट्रीटमेंट हो गया। अब यही डेफिनेशन को बस एक क्या टफ वर्ड्स में आप बना के लिख दो, वही डेफिनेशन WHO ने इस ड्रग की बना दी। अगर आपने जो अभी मैंने आपको समझा और आपने अगर इसको याद कर लिया तो आपको WHO की डेफिनेशन याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस उन्होंने क्या कुछ ऐसे वर्ड्स डाल दिए हैं जिनका इंग्लिश मीनिंग देखोगे तो वही है। क्या उन्होंने क्या बोला कि ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट, या वो कोई एक अकेला सब्सटेंस या किसी चीज का प्रोडक्ट है जिसको इज यूज्ड और इज इंटेंटेड। इंटेंटेड का मतलब होता है क्या? टू प्लान और मीन टू डू समथिंग। हम अगर कोई ड्रग लेते हैं तो कुछ प्लान करके ही तो लेते हैं। ऐसा थोड़ा ना कि ड्रग रखा है, कोई मेडिसिन रखी उठा के खा ली। तो हमारा कुछ ना कुछ हमारा इंटेंशन होता है। इंटेंटेड का मतलब होता है इंटेंशन, कि कुछ ना कुछ हमारा इंटेंशन है, तब हमने वो ड्रग ली। और वो ड्रग किस काम के लिए? इज यूज टू। वो ही तीन चीजें आ गई। मॉडिफाई पहला, दूसरा एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम, और तीसरा पैथोलॉजिकल स्टेट्स। बस उन्होंने नाम चेंज कर दिए। मॉडिफाई का मतलब क्या हो गया? प्रिवेंशन। पहले से प्रोपियोलैक्सिस इफेक्ट में लेके रखोगे, पहले से खुद को मॉडिफाई कर लो कि हमें वो आगे चल के हम उस चीज से क्या ना हो, हमें फीवर ना आए, या फिर कोई भी ऐसी चीज कि हम अपने आप को, हम अपनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को पहले से ही मॉडिफिकेशन कर लो। और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल, एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल, डायग्नोस, वो ही तीनों वर्ड आ गए। क्या कुछ कंफ्यूजिंग था? और लास्ट वन पैथोलॉजिकल स्टेट। पैथोलॉजिकल स्टेट यानी ट्रीटमेंट। वही तीनों वर्ड को उन्होंने अपने टर्मिनोलॉजी में दे दिया और आपको यही टर्मिनोलॉजी याद करनी है। तो ड्रग क्या बोला? एक ऐसा सब्सटेंस और या कोई प्रोडक्ट जो हम एक ऐसे इंटेंशन के लिए, कैसे इंटेंशन के लिए रहे हैं, तीन चीजें। या तो कोई हमें अपने बॉडी के अंदर कोई चीज मॉडिफाई करनी है, या फिर कोई हमें फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को एक्सप्लोर करना है यानी डायग्नोस करना है, या पैथोलॉजिकल स्टेट के लिए हमें उस चीज को, मेडिसिन को लेनी है। ये हमारी क्या हो गई? ड्रग की डेफिनेशन। अब सेकंड हमें अब ड्रग के अंदर ना हम दो चीजें पर्टिकुलर पढ़ेंगे, एक फार्मोकाइनेटिक और एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। एक हम पढ़ेंगे फार्मोकाइनेटिक और एक पढ़ेंगे फार्मोडायनेमिक। फार्मोडायनेमिक हम सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। अब फार्मो और काइनेटिक हम बहुत एकदम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि बिल्कुल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वर्ड्स में ही लिखा है कि काइनेटिक का मतलब क्या है और डायनेमिक का मतलब क्या है। फार्मा का मतलब तो हम समझ ही रहे हैं, ड्रग है। काइनेटिक का तो हम स्टार्टिंग से ही सीखते आ रहे हैं फिजिक्स में। काइनेटिक मतलब क्या? अगर हम बोलते हैं ना काइनेटिक वेलोसिटी, कोई भी चीज, मूवमेंट, ड्रग कैसे हमारे बॉडी के अंदर मूव कर रहा है। अभी अगर हम कोई भी आप मेडिसिन खाते हो, आपके माइंड में दो ही चीजें होती हैं। आपको डॉक्टर दो ही चीज बोलता है कि पहली चीज ये वाली मेडिसिन खा लेना, ये फीवर के लिए है, और दूसरी चीज इसको आपको कैसे खाना है, या तो आपको ओरली खाना है, ओरल खाना है, या फिर वो बोल देता है इंट्रावीनस आपको इंजेक्शन लगाना है, या कैसे भी। और वो आपको बोलता है कि ये वाली मेडिसिन और इस वाली मेडिसिन में पहले ये ले लेना, फिर शाम को फिर दूसरी ले लेना। यही दो चीज तो बताता है। यानी डायनेमिक क्या हो गया? फीवर क्या हो गया? उसका डायनेमिक, यानी उस पर्टिकुलर मेडिसिन का काम क्या है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, आप उसे क्यों ले रहे हो, उसका पर्टिकुलर काम क्या है, तो वो है उसका डायनेमिक। काइनेटिक क्या? उसका रूट क्या है। आप उसको वो आपने ओरली ले लिया, वो तो एक रूट हो गया, फिर वो अंदर कैसे जाएगा, कहाँ एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट के बाद फिर वो किस तरीके से ब्लड में मिक्स होगा, फिर कैसे टूटेगा, और जब टूटने उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो किस तरीके से बॉडी से बाहर निकलेगा। यानी यहां हमने कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ उसकी रूट की बात करी, यानी क्या? रास्ते की।
यहाँ हमने कोई और बात नहीं करी। काइनेटिक में सिर्फ और सिर्फ हम उसके रास्ते की बात करेंगे, कैसे वो बॉडी के अंदर एंटर हुआ, देन कैसे बाहर निकला। अब उसने बॉडी के अंदर क्या काम करा, वो आता है डायनेमिक। डायनेमिक यानी अगर हम कोई पैरासिटामोल ले रहे हैं तो हमारे माइंड में क्लियर है कि वो फीवर के लिए काम कर रहा है, तो उसके यानी उसका एक्शन क्या है। डायनेमिक मतलब उसकी पावर क्या है। सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई, दिस इंक्लूड्स फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग। दो प्रोसेस, क्या, एक तो फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, कहां, एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किसके अंदर, हमारे ऑर्गन सिस्टम। वही, अब वो डिफरेंट डिफरेंट, कुछ ड्रग्स है जो सेल के लेवल पे काम करेंगी, कुछ है टिश्यू के लेवल पे काम करेंगी, कुछ मसल्स के लेवल पे काम करेंगी, कुछ पर्टिकुलर एक ऑर्गन को करेंगे, कुछ पर्टिकुलर पूरे ऑर्गन सिस्टम को करेंगी। अगर आप एक फीवर की मेडिसिन लेते हो तो वो तो पूरे ब्लड में जाके मिल जाती है, वो तो पर्टिकुलर पूरे ऑर्गन सिस्टम पे वर्क करती है। ऐसा तो है नहीं कि पर्टिकुलर, अरे वो मेडिसिन को पता है कि आपके लोअर लिम्ब में पेन हो रहा है, आप एक ही मेडिसिन लोअर लिम्ब के लिए खा लेते हो, एक ही मेडिसिन अपर लिम्ब के लिए खा लेते हो। तो फिर मेडिसिन को कैसे पता चला कि पेन आपके लोअर लिम्ब में हो रहा है कि अपर लिम्ब में, क्योंकि वो मेडिसिन वर्क कर रही है पूरे ऑर्गन सिस्टम पे, कर रही है कि नहीं। अब वही अगर मैं आप, वही हम इंसुलिन ले रहे हैं तो इंसुलिन को पता है कहाँ वर्क करना है ना, कि हमारे में जो ग्लूकोज हो रहा है उसकी क्वांटिटी को कम करना है, तो वहां ओवरऑल ऑर्गन की जरूरत तो नहीं है, वो वहां पर्टिकुलर कहाँ, सब सेलुलर लेवल पे वर्क कर रहा है कि पर्टिकुलर जो हमारे सेल्स हैं उन पे एक्शन करना है। तो उसका काम क्या है, जैसे एक बहुत प्यारा एग्जांपल दिया, एडेनिल, एडेनिल इंटरेक्शन विद एडेनो रिसेप्टर। एडेनिल का काम क्या है, इसमें काम नहीं लिखा है, आप लिख लो, मैं बता दे रहा हूं एडेनिल का काम क्या है। इसमें फार्मोडायनेमिक की बात हो रही है, डायनेमिक में मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको उसका काम लिखना है, रूट नहीं लिखना कि एडेनिल। आप अगर एडेनिल आप जानते हो क्या होता है, एडेनिल हार्मोन होता है। अब बहुत बार आप ऐसे वर्ड बोलते हो कि बॉडी में एडेनिल क्या हो रहा है, एडेनिल रश हो रहा है, तो एडेनिल क्या है, एडेनिल एक हार्मोन है जो क्या है, उसको आप क्या बाहर ड्रग की फॉर्म में भी लेते हो। बॉडी में जब एडेनिल की क्वांटिटी कम हो जाती है तो आप उसे ड्रग की फॉर्म में लेते हो। तो डायनेमिक में सिर्फ और सिर्फ हम उसका एक्शन लिखेंगे। क्या एक्शन होता है, लिख लो एक बार, रिलीज फ्रॉम एडेनिल ग्लैंड। कहां से रिलीज होता है, एडेनिल ग्लैंड से होता है, और उसे हम ड्रग की फॉर्म में भी लेते हैं। उसका मेन काम क्या है कि इंक्रीज रेट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन की रेट को इंक्रीज करता है। तभी तो आप बोलते हैं एडेनिल रश। एडेनिल रश का मतलब क्या कि बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है सब एकदम क्या हाई हो गई है, सब हाई स्टेट में चली गई है, यानी ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देगा, ब्रीथिंग ब्रीथिंग को नॉर्मल कर देगा, इंक्रीज कर देगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देगा, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है जो भी, यानी ओवरऑल आपके बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रही है उन सबको क्या इंक्रीज कर देता है। ये काम होता है एडेनिल का। तो ये जनरली अब ये देखा जाता है कि जनरली उन बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स में जो क्या, जो जिनके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो है तो उनको ये ड्रग दिया जाता है। तो फार्मोडायनेमिक में आप लोग क्लियर हो गए, फार्मोडायनेमिक में सिर्फ और सिर्फ उसकी पावर की बात होगी, ठीक है। अब ये आपको 2 मार्क्स में सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिख के आनी है कि दिस इंक्लूड्स फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कहाँ, ऑर्गन के, आप पूरा लिख सकते हो, ऑर्गन सिस्टम पे भी, चाहे सेल हो, टिश्यू हो, मसल हो, किसी भी जगह पे, और एक आप एग्जांपल लिख के आ जाओगे, और एग्जांपल के साथ अगर आप एक नीचे एक अच्छी पर्टिकुलर लाइन भी लिख के आ जाओगे तो आपको बिल्कुल 100% मार्क्स होगा कि वो 2 मार्क्स में आपका आधा नंबर भी काटने का नहीं रहा। अब हम थोड़ा पढ़ेंगे फार्मोकाइनेटिक। फार्मोकाइनेटिक को बिल्कुल डीप में पढ़ना है, ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जो अच्छे खासे मार्क्स में आ सकता है। किसी का एक सेकंड, किसी का, अब मेटाबॉलिज्म कम है तो अभी अगर किसी का एक क्वेश्चन आए कि अगर सर मेटाबॉलिज्म कम है तो कौन सा ड्रग देंगे, हमें पर्टिकुलर बॉडी में पता करना पड़ेगा कि जो मेटाबॉलिज्म है वो कम क्यों है, क्या रीजन है। मेटाबॉलिज्म कम होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड। आपको पता है कि थायराइड का मेन काम क्या है, बॉडी की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। अगर पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म हो गया, उसके थायराइड हाइपोथायराइडिज्म हो गया, यानी उसका जो T3 हार्मोन है, T4 और TSH हार्मोन है, अगर इनका लेवल कम हो गया तो भी बॉडी की मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो हो जाती है। तो वहां पर आप उस पेशेंट को क्या दोगे, उस पेशेंट को आप हार्ट ड्रग की फॉर्म में यही हार्मोन दोगे, तो उस पेशेंट की मेटाबॉलिज्म वापस लौट के आ जाएगी। अब ये डिपेंड करेगा कि ऐसा नहीं होता कि आपने एक सिम्टम हमको लाके बोल दिया कि सर इसको ये है तो हम इसको कौन सा ड्रग दे दें, ऐसे नहीं होता। आपको पता करना पड़ेगा कि जो सिम्टम आ रहा है उसका रीजन क्या है, पर्टिकुलर से उस रीजन पे काम करना पड़ेगा हमें, तब हमें पता चलेगा कि अच्छा इसको पर्टिकुलर हमें ये ड्रग देना है। अब फार्मोकाइनेटिक, काइनेटिक की मैंने बात तभी कर दी कि मूवमेंट पे काम करना है, ठीक है। अब इसमें बिल्कुल लिखा है कि रिफर्स टू मूवमेंट ऑफ द ड्रग इन एंड अल्टरेशन ऑफ द ड्रग बाय द बॉडी। इसमें क्या दो बातें लिखी है, एक तो मूवमेंट ऑफ द ड्रग, ड्रग कैसे मूवमेंट कर रहा है। अब ड्रग
आपके अंदर तो चला गया, ठीक है, अच्छी बात है। क्या जैसे आपने टेबलेट ली, क्या वो बॉडी के अंदर वैसे ही रहती है कि वो अपना वो उसका जो केमिकल कंपोजिशन है कि उसको चेंज करती है? बॉडी ऐसा तो है नहीं कि आपने अगर कोई एक ड्रग लिया उसी फॉर्म में रहेगा, नहीं। वो क्या होगा, जैसे सपोज आपने अगर लिया है ए, अब बॉडी के अंदर उसके रिसेप्टर्स बैठे हुए हैं बी, जब ए ड्रग बी से जुड़ेगा, फिर वो एक क्या, एक कुछ सी बनाएगा, कुछ कंपाउंड बनाएगा, वो आपके बॉडी में क्या अफेक्ट करेगा, आपकी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स करेगी। ऐसा नहीं होता, ऐसे तो हम हजारों ड्रग ले लेते हैं और वो सारे ड्रग क्या ब्लड में मिल जाते हैं। तो हमें पर्टिकुलर पता कैसे चलता है कि जैसे हमने कोई भी एक ड्रग लिया सपोज, ठीक है, अब वो तो जाके ब्लड में मिल गया और ब्लड में घुलने के बाद अब उसे ये कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर हमें किस जगह पर हीलिंग करवानी है? अगर मैं आपको सिंपल बोल दूं, आपने हीलिंग के लिए कोई ड्रग लिया, इन्फ्लामेशन के लिए लिया, तो उस ड्रग को पर्टिकुलर कैसे पता चलेगा कि मुझे इस पर्टिकुलर जगह पर हीलिंग करानी है, यहाँ पर इन्फ्लामेशन कम कराना है? वो क्योंकि वो ब्लड तो पूरे बॉडी में घूम रहा है, अगर वो ड्रग ब्लड में मिलके पूरे बॉडी में घूम रहा है, पर्टिकुलर जगह पे कैसे पहुंचेगा? वो पहुंचेगा, आपने ड्रग लिया ए, उसकी जरूरत कहां पर है, यानी उसके रिसेप्टर्स कहां बैठे, उस ड्रग की जरूरत कहां पर है, तो वहां पर बैठा हुआ है बी। जब वो ए बी के साथ मिलकर एक नई कंपोजिशन बनाएगा सी, वो रिएक्ट करेगी इस इन्फ्लामेशन और हीलिंग को प्रमोट करेगी। आप कोई पर्टिकुलर ऐसे ड्रग लेते हैं तो वो ऐसा नहीं होता कि वो ब्लड में मिला हुआ है तो ओवरऑल आपको पर्टिकुलर अगर एक जगह पे हील होना है और एक जगह इन्फ्लामेशन कम करना है तो उस जगह पर उसकी नीड है, ठीक है। काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या हो गया, एक तो मूवमेंट ऑफ द ड्रग प्लस अल्टरेशन ऑफ द ड्रग, ठीक है, बाय बॉडी। अब यहां पर आप पढ़ेंगे तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, अभी इसको डीप में पढ़ेंगे हम ये तीनों चीजें डीप में पढ़ेंगे, बल्कि तीन नहीं है चार हैं। पहले आप पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, दूसरा आप पढ़ेंगे ये लिखा है आपकी बॉडी में ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होता है, अलग अलग है। जैसे आप जानते हैं कुछ कुछ ड्रग आप ओरल लेते हैं, यानी इससे क्या हो रहा है, ओरल लेने का मतलब क्या है कि वो ओरल अंदर जा रहा है तो वो गट में एब्जॉर्ब होगा। कुछ ड्रग आप पेरिनेटल लेते हैं, कुछ ड्रग आप पेरिनेटल लेते हैं यानी ब्लड में, ब्लड के थ्रू ले रहे हैं। इंसुलिन आप स्किन के थ्रू ले रहे हैं। तो कौन से वो एब्जॉर्प्शन देखना है कि पर्टिकुलर वो ड्रग कहाँ एब्जॉर्ब होगा, आप उसको वहीं लेना है। यानी पहला हम बात करेंगे किस पे, एब्जॉर्प्शन पे। दूसरा हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि ड्रग तो आपने पर्टिकुलर ले लिया, ठीक है, एब्जॉर्ब हो गया, अब वो पर्टिकुलर जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। जैसे अगर मैंने सपोज ड्रग, आपने कोई एक ड्रग लिया ओरली, अब वो गट में गया, अब क्या वो गट में ही बैठा रहेगा, अब उसको ब्लड में मिलना है ना, ब्लड में मिलेगा तभी तो वो सब जगह जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सेकंड प्रोसेस हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, ठीक है भैया, ठीक है, हमने एक ड्रग लिया, एब्जॉर्ब भी हो गया, पर्टिकुलर वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया। अब क्या डिस्ट्रीब्यूट से काम चलेगा, अब डिस्ट्रीब्यूट तो मतलब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है, वो पूरे ब्लड में घूम रहा है। अब घूमने से कोई मतलब नहीं रहेगा, अब घूमने के बाद उस पर्टिकुलर ड्रग को क्या एक जगह पर वाइंडिंग होनी पड़ेगी, जो अभी मैंने आपको जस्ट समझाया कि अगर पेशेंट को एक जगह पे अगर कहीं हीलिंग के लिए इन्फ्लामेशन के लिए लेना है तो उस जगह पे उस ड्रग को बाइंड होना पड़ेगा, तभी तो वहां पर वो अपना एक्शन दिखा पाएगा, यानी बाइंडिंग। या बाइंडिंग को अदर वर्ड में आप लोकलाइजेशन बोलो। लोकलाइजेशन मतलब क्या, वो पर्टिकुलर लोकल पॉइंट पे पहुंचो और जाके अटैच हो, या लोकलाइज, या उसको स्टोरेज कह लो, वही ड्रग को उस पर्टिकुलर जगह पे जाके स्टोर होना है, तभी वो वहां अपना एक्शन दिखा पाएगा। और उसी को आप बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने क्या अभी आपको बताई कि A प्लस बी मिलके C बनाते हैं, वो ही है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि जब तक बायो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा ड्रग अपना एक्शन नहीं दिखा पाएगा। जस्ट अ सेकंड, इसी का डाउट एड्रेनलिन ये भी बताया तो था, ठीक है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी हमने तीन चीजों पे बात कर ली कि एब्जॉर्प्शन कैसे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या हो गया, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंच गया। अब जगह पे पहुंचने के बाद ड्रग का काम कंप्लीट हो गया, तो अब आप उसको क्या करेंगे, बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करेंगे। तो फिर हम पढ़ेंगे उसका एक्सक्रिएशन। हाँ हाँ कोई नहीं, वो अभी आपने जिन्होंने ज्वाइन करा है मैं उनको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। अब जैसे इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल देके रखा है कि पैरासिटामोल। पैरासिटामोल अब जैसे बिल्कुल आप देखो लाइन टू लाइन समझो कि पैरासिटामोल एक ड्रग है, इज रैपिडली एंड ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड ओरली। यानी क्या, आप बाई ओरली लेते हैं, ओरली का मतलब क्या, गट में एब्जॉर्ब हो जाता है। यानी पैरासिटामोल का एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, ओरली, ठीक है। अटेनिंग पीक ब्लड लेवल्स, यानी डिस्ट्रीब्यूशन किसके थ्रू हुआ, ब्लड लेवल के थ्रू, एट 30 to 60 मिनट एंड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। यानी वो ओवरऑल बॉडी में घूमा और अपने जाके बायो ट्रांसफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करा। फिर उसके बाद जब पैरासिटामोल का काम कंप्लीट हो गया तो वो अपने बॉडी में 90% जो एक्सक्रिएट आउट करता है, आप सब जानते हो कौन सा ऑर्गन करता है, किडनी।
90% किडनी करता है, फिर और बहुत सारे हैं। फिर ऐसे तो आप देखो सलाइवा भी करता है, स्किन वो क्या बोलते हैं स्वेट ग्लैंड्स भी करते हैं, इंटेस्टाइन भी करता है, ऐसे बहुत सारे करते हैं। लेकिन पर्टिकुलर जो 90% करता है वो कौन करता है? किडनी करता है। ठीक है, अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, अब हम फार्माकोकाइनेमेटिक को बिल्कुल डीप में पढ़ने जा रहे हैं, पर्टिकुलर एक एक चीज को हम कंप्लीट करेंगे। जस्ट अ सेकंड, वो जस्ट अ सेकंड।